नमस्कार। सीनियर सिटीजन्स यानी हमारे देश के बुजुर्ग, जिनके प्रति हमारी बनती हैं कुछ जिम्मेदारियां कि वो सुखी रहें, सेहतमंद रहें और सबसे ज़रूरी सुरक्षित रहें, क्योंकि हमारे सीनियर सिटीजन्स पर सुरक्षा का जो थ्रेट है, ये सवाल जो बढ़ता जा रहा है, ये बहुत ही गंभीर है, क्योंकि हमारे सीनियर सिटीजन्स की हत्याओं के मामले तेज़ी से बढ़े हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि तकरीबन ज़्यादातर केसेस में जो हादसों की वजह रही है वो है लापरवाही। जागो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि हम किन सावधानियों को बरतें, कैसे हम सतर्क रहें, जिससे कि हमारे सीनियर सिटीजन सुरक्षित रहें। अगर आपके घर में भी कोई बुजुर्ग हैं तो आप किन बातों का रखें ख्याल, और साथ ही एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के नाते आपकी क्या जिम्मेदारियां उनके प्रति बनती हैं, और साथ ही हमारे बुजुर्गों के क्या हैं अधिकार, ये सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 0120-399-1111 पर। आप अपने सवाल हमें 560068 पर SMS भी कर सकते हैं। आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट, जो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए जो काम होते हैं उनके साथ जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर माला कपूर शंकरदास जी। डॉक्टर माला, बहुत बहुत स्वागत है आपका जागो में। और साथ ही सीनियर सिटीजन्स के क्या है अधिकार, अगर उनके प्रति कोई परेशानी है और कोई भी थ्रेट है तो आप कहां और कैसे उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं, क्या है उनके लीगल राइट्स, इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं लीगल एक्सपर्ट मिस्टर अजय वीर सिंह। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जागो में। जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनका जो सुरक्षा का सवाल है वो बहुत ही गंभीर है, क्योंकि पिछले साल ही करीब 1600 ऐसे मामले आए हैं जहां सीनियर सिटीजन्स के लिए रिपोर्ट की गई है पुलिस स्टेशन में कि उनका थ्रेट, उनका मर्डर या फिर उनको धमकाया गया है। इसलिए सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है। तो आइए देखते हैं किन बातों का आप रखें ख्याल। अजनबियों में तलाशते हैं सहारा, अकेलेपन से होती है घबराहट, खिल जाता है मुरझाया चेहरा, दरवाजे पे सुनकर कोई आहट। कुछ ऐसी ही सोच होती है उन बुजुर्गों की जो अपने घर में तो हैं, लेकिन फिर भी बेघर से हैं। ऐसे में दूसरे में सहारे की तलाश करते ये लोग जल्द ही किसी पर भरोसा कर लेते हैं, या फिर जाने अनजाने में कुछ ऐसी लापरवाही कर देते हैं जिसका फायदा एंटी सोशल ग्रुप्स उठा लेते हैं। अनहोनी को सावधानी से ही टाला जा सकता है। ऐसे हालात हो तो यूं ही किसी पर विश्वास ना करें। घर में नौकर रखते हुए सावधानी बरतें और पुलिस वेरिफिकेशन जरूर कराएं। साथ ही हो सके तो घर पर सुरक्षा संबंधी उपकरण भी लगवाने चाहिए। साथ ही आप अगर किसी वजह से अपने बुजुर्गों से दूर हैं, तो टाइमली विजिट करना ना छोड़ें। बिना बताए कभी भी उन्हें सरप्राइज करें। इससे आपके ग्रैंड पेरेंट्स को खुशी भी मिलेगी, साथ ही आसपास रहने वाले लोगों को ये एहसास रहेगा कि वो अकेले नहीं हैं। कोई भी कभी भी उनसे मिलने आ सकता है। अगर आप भी बुजुर्ग हैं और अकेले हैं तो हताश ना हो। अपने अधिकारों का ज्ञान, थोड़ी सी सावधानी और जिंदगी को जीने का जज्बा, उम्र के इस पड़ाव पर अगर ये आपके साथ है तो फिर किसी और की जरूरत ही कहाँ है। बेशक ज़रूरी है कि सीनियर सिटीजन्स खुद भी अपने अधिकारों के बारे में जानें और हम भी उनकी सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाएं, क्योंकि उनकी सुरक्षा पर बहुत बड़ा सवाल लगता जा रहा है। आप क्या कहेंगी कि ये कितना गंभीर समस्या बनती जा रही है? नहीं, बहुत गंभीर है, स्पेशली अर्बन एरियाज में, जहाँ हम देख रहे हैं कि जो यंग बच्चे हैं वो बाहर चले जाते हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, और जो उनके थोड़े पेरेंट्स हैं वो काम पर निकल जाते हैं। आजकल ज़्यादा घरों में यही देखा गया है कि जो बूढ़े हैं वो घर में पीछे रह जाते हैं, और जो काम करने वाले हैं उनके साथ भी एक नाता जो जुड़ता है उनको, उसको बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। कुछ तो काफ़ी डिपेंडेबल होते हैं, बट कई बारी है जैसे कुछ, और हमारा ये भी एक अच्छा तरीका है कि सब्जी वाला आ गया, कूड़े वाला आ गया, फल वाला आ गया, कुरियर सर्विस आती है, पर एक सुविधा तो है, पर उसमें जरा सावधान भी होना पड़ता है, क्योंकि आपको मालूम नहीं कौन आपके घर आ रहा है, किस टाइम आ रहा है, कैसे। तो कुछ लोगों को इस चीज को ध्यान में रखते हुए एक तो प्रॉपर बेल होनी चाहिए, उसमें डोर में
की वो होना चाहिए, चेन लगी होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि आपस में जो नेबर्स हैं उनको भी थोड़ा सा होना चाहिए जान पहचान कि कौन किसके घर किस टाइम आ रहा है। और जो बच्चे हैं आई थिंक उनके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि वो अपने माँ बाप के साथ, स्पेशली जो बूढ़े माँ बाप हैं और जो बाहर इतना निकल नहीं पाते, फोन पर उनसे जरूर संबंध रखें। दिन में एक दो बारी उनसे बातचीत करें। और अगर वह खुद नहीं कर सकते तो कोई जो आसपास का जान पहचान का है उन्हें कहिए कि जरा नजर रखें। और जो घर में रहते हैं उनके लिए भी मेरे को एक सजेशन है कि अगर वो चल फिर सकते हैं तो थोड़ा सा बाहर आए करें, बैल्कनी में आ जाएं या गार्डन में आ जाएं कि जो आसपास लोग हैं वो देखें कि कोई है, उन पर नजर रख सकता है। तो ये कुछ करने का इंतजाम हो तो ठीक रहता है। और दूसरी बात है कि उन्हें भी अपनी आप दूसरों को फोन करके बताना चाहिए सब ठीक ठाक है। एक संबंध रखना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे कि डॉक्टर माला आपने यहाँ पे कुछ अहम बातें जो बताई कि कहने को ये छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी सावधानियां हैं, लेकिन इससे आप बहुत बड़ा हादसा होने से रोका जा सकता है इसके जरिए। जैसे कि इन्होंने कहा कि डोर्स लॉक्ड रखें, उसमें चेन लगाएं और साथ ही घर में जो आपके दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, उनको मजबूत तरीके से बनाएं जिससे वो तोड़े ना जा सके कि कोई भी थ्रेट हो। और साथ ही कोई भी आपके घर में जो सर्वेंट काम कर रहा है या आसपास जो वेंडर्स होते हैं वो कौन आता है इसका ध्यान रखें। और नेबर वॉच की, जैसे कि डॉक्टर माला ने बताया कि नेबर्स के साथ कांटेक्ट बनाए रखें, उनको पता रहे कि आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं। एक तरीके से ऐसा ही ख्याल रखना होता है जैसे हमारे घर में कुछ बच्चे होते हैं। तो ये तो घर की सावधानियों की बात रही, लेकिन अगर फिर भी कोई ऐसा हादसा होता है, परेशानी आती है, कोई थ्रेट होता है, तो इमीडिएट क्या एक्शन लेना चाहिए? देखिए, अगर हादसा होता है जी, तो अभी तक जो सीनियर सिटीजन्स के साथ में जो हादसे हुए हैं जी, उसमें मुझे नहीं लगता कि कहीं सीनियर सिटीजन बचे भी हैं। जी, शायद ही एक आधा हादसा होगा जिसमें वो बच गए हैं। जी, लेकिन कभी ऐसा होता है कि वो उनको इतना मौका लग जाए कि वो जो है मदद के लिए पुकार सकें। जी, तो देखिए 2001 में सीनियर सिटीजन्स के ऊपर एक डाटा निकला था कि करीब 21 मर्डर हुए थे जी, उनके। और वही होता है कि विदेश में उनके बच्चे हैं और वो यहाँ पर अकेले रह रहे हैं, जीवन में बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छी जगह पे मकान बना लिया है और उस मकान को वो लोग एंजॉय करना चाहते हैं और एक अच्छी जीवन बिताना चाहते हैं। होता यह है कि पीछे चाहे वो नौकर ने किया हादसा या किसी और ने किया हादसा, वो हादसा हो जाता है। जी, अब 2001 के बाद फिर 2002 में और बढ़ गए वो। जी, बिल्कुल। 2004 तक आते आते वो संख्या 30 पार कर गई। जी, तब दिल्ली पुलिस ने जो है कुछ स्कीम बनाई जी, और सीनियर सिटीजन्स को फोकस करके उन्होंने अपने बीट कांस्टेबल से लेके ऊपर तक कैडर्स को जो है सेंसिटाइज किया कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने एरिया में देखेंगे कौन कौन इस तरीके से बुजुर्ग लोग रह रहे हैं और आप रेगुलरली उन पे चेक रखेंगे कि उनके पास कौन आ रहा है, जा रहा है, वो सब ठीक ठाक है। और इसमें मैं कहूंगा कि ये जो दिल्ली पुलिस का मॉडल है, सफलता मिली। जी, और 2006 में सिर्फ 2 साल के बाद जी, वो संख्या 30 से 6 पे आ गई। तो इतना तो मैं मानता हूं कि अगर पुलिस का थोड़ा सा वो निगाह रहे जी, तो ये संख्या 6 पे आ जाती है। जी, अब बात ये होती है कि ये 6 भी क्यों हो, और सिर्फ दिल्ली एक मेट्रोपॉलिटन एरिया है, वो एक महानगरी है। ये चीजें जब दूसरे शहरों में आपने कहा 1600 का आंकड़ा जो है, जी, तो दिल्ली का आंकड़ा तो कुछ भी नहीं है। जी, तो बिल्कुल। ये मॉडल एक तो हर जगह रेप्लिकेट किया जाए, जी, लेकिन खाली इससे काम नहीं चलेगा। जी, एक तो हर शहर में जो है 100 नंबर पर आप पुलिस को बुला सकते हैं, एक ये है। दूसरा मुझे लगता है कि सीनियर सिटीजन्स जो है ना, वो सीनियर सिटीजन्स कहलाते ही तब हैं, कहते हैं ना बच्चा बूढ़ा एक बराबर। जी, वो अपने बारे में होश नहीं होता उन्हें। जी, बिल्कुल। जैसा आपने अजय जी कहा कि बच्चे और बूढ़े हमको ऐसे ही ट्रीट करना है, इतनी ही हमें सावधानी, दोनों जैसे हम बच्चों की केयर करते हैं ऐसे हमें अपने बुजुर्गों की भी केयर करनी है, उनकी सुरक्षा का पूरी तरीके से ख्याल रखना है। और क्या क्या आप सावधानी बरत सकते हैं, खुद से जिम्मेदारी निभा सकते हैं कि आपके और हमारे बुजुर्ग सुरक्षित रहें, ये हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
हमारे देश के बुजुर्ग, उनके प्रति हमारी बनती हैं जिम्मेदारियां। एक सर्वे के मुताबिक जो हमारे देश के बुजुर्ग हैं उसमें से 8 में से 1 बुजुर्ग वो ही मानते हैं कि उनकी कोई केयर करता है, बाकी 7 यही मानते हैं कि उनके खुद के घर वाले भी उन्हें नहीं पूछते, उनको सिक्योरिटी का कुछ पता नहीं और वो हर वक्त एक थ्रेट पे रहते हैं। ये कितना सही है डॉक्टर माला कि घर वाले भी पूछते नहीं हैं और बहुत लोनली लगता है एल्डर्स को? आई थिंक आजकल की जो एक लाइफ बन गई है, सबकी ही भाग दौड़ है। बच्चे हैं तो वो सुबह से लेकर शाम तक अपने काम में, पढ़ाई में लगे रहते हैं। बड़े हैं तो वो भी बाहर निकले या फिर उनकी अपनी कोई सामाजिक जिम्मेदारियां होती हैं, सब अपने में भी ही मस्त रहते हैं। बट फिर भी जो एक अच्छी चीज बन गई है कि सीनियर सिटीजन एसोसिएशंस बन गई हैं बहुत कॉलोनीज में, जहां बुजुर्ग आपस में एक दूसरे से मेल जोल रख सकते हैं, अपनी उम्र के लोगों के साथ या थोड़ा आगे पीछे उम्र के साथ बातचीत कर सकते हैं और एक दूसरे के मिलने का एक वो रहता है उन्हें। अब घरों में हाँ ये हो गया है, और जब घर आते भी हैं लोग सब कोई अपनी टीवी देख रहा है, कोई अपना खाने पीने का कर रहा है, और एक पहले होता था कि सबने मिलकर खाना खाना है, आई थिंक ये परंपरा काफी घरों में अब नहीं है। कई बार करा जाता है पर सबकी, क्योंकि समय अलग अलग होते हैं तो बच्चों की पढ़ाइयों की जिम्मेदारियां अलग अलग तरह से उन पर दबाव डालती हैं, जिससे कि वो एक टाइम जो होता है नहीं किया जाता, और फिर थोड़ा सा फर्क भी, परिवर्तन भी आ जाता है उम्र के लिहाज से। लोग अलग टाइम पर खाना चाहते हैं, अलग तरह का खाने, तो वो एक तरह से अलग अलग होने लगा है। बट फिर जो सिक्योरिटी का सवाल आता है, उसमें मेरा ख्याल है ये सबको ही करना चाहिए कि जो बुजुर्ग हैं घर पर, जब थोड़ा घर से बाहर जब आसपास भी रहते हैं, उनसे थोड़ा मेल जोल रखना जरूरी है। और कुछ सुविधाएं होनी चाहिए घरों में, जैसे कि अलार्म लगा दिया जाए, जिससे कि किसी को कोई कभी भी कुछ प्रॉब्लम आए तो वो एकदम अलार्म बज सके। और घरों में भी आई थिंक जो बच्चे हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि बड़े अक्षरों में टेलीफोन नंबर्स हैं, पुलिस का नंबर है, डॉक्टर का नंबर है, आसपास जो एकदम कोई आ सके, कभी भी हेल्प की जरूरत हो, वो सब नंबर्स बड़े अक्षरों में लिख कर रखने चाहिए। जैसे कि आपने कहा कि हम अगर अटेंशन दें साथ में और उनको थोड़ा वक्त दें और इस तरीके के नंबर्स, ताकि उनको भी लगे कि उनकी खुद की जो फैमिली है वो कंसर्न्ड है उनकी सिक्योरिटी के लिए। लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली जो हमारा डाटा कहता है, जो हमारा सर्वे कहता है कि जितना भी थ्रेट है सीनियर सिटीजन्स को, उसमें 44% जो केसेस सामने आए हैं, वो जो थ्रेट हुआ है वो खुद के घर वालों से हुआ है, अपने बच्चों से हुआ है, प्रॉपर्टी को लेके। तो आपको क्या लगता है कि इस तरीके से आप कुछ ऐसे मेजर्स पहले से ले सकते हैं जिससे कि इस थ्रेट को रोका जा सकता है? देखिए, जैसा मैं पहले बोल रहा था कि बुजुर्ग जो है, पहले तो तकनीकी रूप से बता दूं कि बुजुर्ग कौन है जी। जो 65 वर्ष के हो चुके हैं। जहां तक मैं समझता हूं कि बुजुर्गों में भी अब 65 वर्ष के हैं तो एक पूरा स्पेक्ट्रम है। एक तो जो है सोसाइटी में जो टॉप पर हैं, जिनके पास पैसे की कमी नहीं है जी। एक वो हैं जो बिल्कुल ही सड़क पर हैं, जिनके पास पैसा नहीं है जी। तो जिनके पास बहुत पैसा है उनको भी थ्रेट हो सकता है। जो मध्यम वर्ग है उनके पास एक मकान होता है और उस मकान की वजह से उनकी थ्रेट हो जाती है जी। अब जिनके पास पैसा ही नहीं है तो उनको तो कम से कम इस तरीके का कोई थ्रेट नहीं है। मेरा ये मानना है अधिकार इन सबके ही हैं। जो 65 वर्ष से ऊपर है, इनकम टैक्स में उनको जो है सरकार ने बहुत सहूलियत दी है, पेंशन स्कीम्स में काफी कुछ किया है और भी बहुत सारी चीजों में किया है। ये मेरा मानना है कि कुछ चीजें, जैसे मैं वकालत करता हूं तो मैं मानता हूं कि कभी कभी कोर्ट में बड़े अजीबोगरीब से केस आ जाते हैं कि एक महिला ने कंप्लेंट करी डाउरी हरेसमेंट की, और अदालत में बेल लेने के लिए एक 75 साल का बुजुर्ग खड़ा हुआ है और उसकी पत्नी जो है, जिससे चला नहीं जा रहा, वो उसमें आ रही है व्हील चेयर में जी। अब बताइए ये कैसी व्यवस्था है जिसमें इतने बुजुर्ग आदमी को आकर कोर्ट में बेल लेनी पड़ती है, जिसने सारी जिंदगी थाना नहीं देखा, कुछ नहीं किया, और ये मतलब हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर बेल लेना जरूरी है।
लॉ कमीशन की रिपोर्ट है कि 498A के केसेस में काफी कुछ अब्यूज भी होता है उसका प्रोविजन का। मैं उस बात पे नहीं आ रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि जो 65 वर्ष से ऊपर है उसको बेल दे देनी चाहिए, थाने से ही दे देनी चाहिए जी। क्योंकि उसको इतनी रिसोर्सेज कहाँ से लेके आएगा कि अदालत के चक्कर काटे, कि थाने के चक्कर काटे, कि वकील के तो पास। अजय जी, आप ये तो प्रपोज करते हैं कि उनको ये सहूलियत होनी चाहिए कि घर बैठे ही उनको जो भी जरूरतें हैं पुलिस के जरिए या फिर लॉ के जरिए तो वो घर पे हो, लेकिन साथ और ही आ रहा था जी काजल जी, जैसे आपने अभी पूछा था ना, मैं असल में थोड़ा सा दूसरी तरफ भटक गया। मेरा ये कहना था कि जैसे अपने ही लोगों से जो थ्रेट होती है उसमें क्या करना चाहिए, जी, उसको यही प्रियम्प्ट सवाल कैसे पर किया। हम वापस आएंगे अजय जी कि खुद के ही घर वालों से थ्रेट ना हो, एक सुरक्षा का एहसास हो, ये कैसे हम सुनिश्चित कर सकते हैं, ये जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सीनियर सिटीजन्स, हम अपनी जिम्मेदारियों की बात करते हैं, लेकिन जब खुद के घर वाले अपने बच्चे उनका ख्याल नहीं रखते, उनको अब्यूज़ करते हैं, तो उनके पास कोई चारा नहीं रहता, क्योंकि शारीरिक रूप से वो अपने आप को कमज़ोर मानते हैं। उनको शर्मिंदगी होती है कि वो खुद बाहर जाके कैसे बताएं कि उनके घर वाले ही उन्हें परेशान कर रहे हैं। लेकिन आपको चुप नहीं रहना है, आपके अंदर हिम्मत है, और हिम्मत तब आएगी जब आप जागरूक होंगे अपने अधिकारों के लिए। आपके क्या क्या अधिकार हैं ये हम जानेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे अनिल वर्मा जी से, जिन्होंने हमें मेरठ से कॉल किया है। अनिल जी, अपना सवाल पूछिए। मैडम, गुड इवनिंग मैडम। जी, गुड इवनिंग। ये है कि सपोज हमारे जैसे पड़ोस में एक बुजुर्ग रहते हैं, तो उनके जो बच्चे हैं उनका जो है उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं है जी। और हम चाहते हैं कि हम उनकी हेल्प करें, लेकिन हम यदि उनसे बात करते हैं तो वो उनके अपने बच्चों का एंगेजमेंट जाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हम उनसे उनकी हेल्प करें। तो किस तरीके से उनकी मतलब हम साइड में रह के उनकी किस तरीके से हेल्प की जा सकती है? जी अनिल जी, हमें ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आपकी इंटेंशन है कि आप जो आपके नेबर्स हैं उनकी मदद कर सके। जो एक नेबर वॉच का रियल एसेंस जो होता है वो आप ध्यान रख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे डॉक्टर माला, आप इनको क्या एडवाइस करेंगी? देखिए, ये ज़रूरी है कि आप उनसे बातचीत करते रहिए और अपना जो सीनियर सिटीजन्स का कोई एसोसिएशन है या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, उनके ज़रिए उनसे बातचीत करें, क्योंकि कई बार देखा गया है कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो प्रॉपर्टी, ये ज़रूरी हो जाता है कि वो अपने जीते हुए प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम मत करें, क्योंकि जैसे ही प्रॉपर्टी बच्चों के हाथ आती है, कई केसेस में देखा गया है कि फिर पेरेंट्स का, ओल्डर पेरेंट्स का अब्यूज़ शुरू हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि अपनी विल ज़रूर बना कर रखिए, और किसी को, जो आसपास के लोग हैं जो आप जिस पर भरोसा कर सकते हैं, उनकी जानकारी में वो विल का होना जरूरी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर माला, जैसे कि इन्होंने कहा कि ये सिर्फ देख सकते हैं कि अच्छा उनका व्यवहार नहीं है, हाँ, अंदरूनी क्या प्रॉपर्टी और विल वो शायद वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। उस चीज से ही चीजें शुरू होती है, जो एक स्ट्रेन बन जाता है रिलेशनशिप्स में, वो तभी होता है कि एक्सपेक्टेशन रहती है। और बच्चों के साथ भी आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि जैसे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन हैं, वो बातचीत करें। जो बच्चे होते हैं उनको भी कई बार कोई समझाए तो सिचुएशन इतनी गंभीर नहीं होती, पर यही होता है कि सब लोग यही सोचते हैं कि ये इनका अपना मामला है, हम क्या करें। और जो खुद हैं लोग, वो यही सोचते हैं कि हम अपनी समस्याएं दूसरों पर कहाँ लेकर जाएं। पर वो समस्या को नहीं देखते हुए एक संबंध रखना जरूरी होता है, जिसमें कि आप सिर्फ एक दूसरे का हालचाल पूछिए और दूसरे का भरोसा लीजिए कि जो आप उनके साथ हैं। और धीरे धीरे ये होता है कि पता चलता है, और उससे ये भी एक फायदा रहता है कि जब आप किसी को मिलने जाते हैं, उन पर जरा उनका हालचाल पूछते हैं, कि लोगों को भी थोड़ा सा ये लगता है कि कोई हमें देख रहा है। अगर हम डॉक्टर माला, कोई हेल्पलाइन है जिसको ये कॉल कर सकते हैं, या पुलिस में ही अलग से बात कर सकते हैं? पुलिस की हेल्पलाइन है, उसके अलावा कई काउंसलर्स होते हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। और फिर मैंने जैसे कहा है कि आजकल तो हर सिटी में, हर जगह, टाउन में ये सीनियर सिटीजन एसोसिएशंस बन गई हैं, जो एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस भी आजकल बहुत इफेक्टिवली हो रही हैं। पर आसपास का, जैसे पहले भी चर्चा हुई थी कि पुलिस का एक रूटीन केस में चक्कर लगाना
खाना भी होता है, तो जिससे ये सब चीजें एक दूसरे की नजर में आ सकती हैं। जी, तो यहाँ पे डॉक्टर माला आप यही सलाह देंगे कि वो बातचीत करें। अनिल जी, जो आपके पड़ोस में बुजुर्ग हैं, कोशिश करिए अगर आप डायरेक्ट उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, जान सकते हैं कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप स्थानीय पुलिस में जाकर भी एक फॉर्मल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। आप पूरी तरीके से कंप्लेंट भी ना करें, तो उनको सिर्फ इन्फॉर्म कर दे कि यहाँ पे ये बुजुर्ग हैं और हमें नहीं लगता कि उनके साथ सही व्यवहार हो रहा है, जिससे पुलिस भी ध्यान रखे कि इस घर में सीनियर सिटीजन है। जैसे कि शुरू में अजय जी ने कहा था कि उनके लिए एक अलग से सेल है, अलग से ड्यूटीज हैं जो उनके लिए काम करती है, तो ऐसा आप कर सकते हैं। यहाँ पे हम मैं कहना चाहूंगी कि आप मेंटेनेंस बिल आ गया हुआ है, जिसके जरिए कोई भी कंप्लेन कर सकता है। ट्रिब्यूनल्स हैं जिनको आप उनकी मदद ले सकते हैं, और एक बार आप जब कोई केस रजिस्टर करते हैं तो उधर के जो हैं वो एकदम उस चीज को संभाल लेते हैं। तो ये एक सुविधा जो गवर्नमेंट ने दी है, ये एक लीगल प्रोविजन है। शायद अजय जी इस पर ज्यादा चर्चा कर पाएंगे, पर ये एक अब टूल सा बन गया है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और कई जगह में काफी ये इफेक्टिव भी रहा है। तो अगर हम इसी टूल की बात करें तो अजय जी इसको इलेबोरेट करके अगर बताएंगे तो ये क्या टूल है और इसके जरिए एक सीनियर सिटीजन को क्या अधिकार मिलते हैं? देखिए, अगर किसी के पास प्रॉपर्टी है और उसके पास पैसे नहीं है जी, तो उसके पास एक तो जरिया होता है कि उस प्रॉपर्टी को बेच दे, लेकिन रहेंगे कहाँ फिर जी। तो इसलिए जो है इसमें प्रोविजन ये है कि आप के बाद आपकी प्रॉपर्टी जिसको मिलेगी उसकी जिम्मेदारी है कि वो आपको लुक आफ्टर करे, वो आपको मेंटेनेंस दे। तो इस ट्रिब्यूनल के अंदर वकीलों का जाना वर्जित है, क्योंकि अच्छी भी बात भी है, क्योंकि ये तो एक सोशल मुद्दा है, और उसमें जो है जो ट्रिब्यूनल में जो मेंबर्स हैं वो इनसे डायरेक्ट बात करें और दूसरी साइड से बात करके और बातचीत से सुलझाएं। अब चूंकि इस वक्त ऐसे स्टेज पे है ये डिस्कशन, तो मैं जो है ना, जो देश के जो बुजुर्ग लोग जो सीनियर सिटीजन सुन रहे हैं, मैं उन लोगों को सलाह देना चाहूंगा कि जैसे माला जी ने बताया कि आप किसी न किसी के टच में रहिए, कॉलोनी के बाकी लोगों के साथ में टच में रखिए, अपना एक ग्रुप बना के रखिए जिनके साथ आपकी रेगुलर कम्युनिकेशन हो। आपके एरिया का बीट कांस्टेबल है, उसके साथ आप जो है कम्युनिकेशन बना के रखें। अगर आपके पास नहीं आ रहा है तो आप थाने जाइए और उससे जो है बातचीत करिए। तो अजय जी, यहाँ पे जो जिम्मेदारियां हैं पहले घर वालों की बनती हैं कि आप स्थानीय पुलिस में आप इन्फॉर्म करके रखें कि आपके घर में बुजुर्ग है, आप कहीं जाते हैं तो उन्हें अकेला ना छोड़े, जो घर में उनके लिए सर्वेंट भी रखे उसकी पूरी तरीके से वेरिफिकेशन कराए। छोटी छोटी सावधानियों से हम जरूर अपने जो सिटीजन हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनकी सुरक्षा का ख्याल रख सकते हैं। तो अजय जी बहुत बहुत धन्यवाद जागो में आने के लिए। डॉक्टर माला आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। ये हमारी ही जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने सीनियर सिटीजन्स का ख्याल रखें, उनकी सुरक्षा का ख्याल रखें, और जैसा कि आज हमने शो में बात की, सिर्फ छोटी सी सावधानियां हैं, थोड़ी सी सतर्कता है, हम बेशक उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आज जागो में इतना ही। जागो के अगले एपिसोड में हम बात करेंगे प्रॉपर्टी लीज के बारे में, कि प्रॉपर्टी को लीज पर उठाने से पहले किन सावधानियों का आप रखें ख्याल, जिससे कि आपको कभी किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे।